नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल बरहेट प्रखंड के शिवगादी में श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री श्रावणी मेले का उद्घाटन करने के बाद पीतांबरी शिवलिंग की पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री राजमहल के रेलवे बालू मैदान में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की पूरी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। 22 जुलाई को सीएम हेमंत का साहिबगंज दौरा। राजमहल के रेलवे बालू मैदान में सभा को करेंगे संबोधित। कीताजोर में नवनिर्मित पावर ग्रिड का करेंगे उद्घाटन। 2021 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखी थी आधारशिला। 70.74 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड का हुआ है निर्माण। बेतौना और मंगलहाट में पहले से पावर ग्रिड है स्थापित। तीसरे ग्रिड के चालू होने से बिजली संबंधित समस्याएं होंगी दूर। उद्घाटन के बाद बरहेट, पतना, सीता पहाड़, मोदीकोला समेत कई जगहों पर जाएंगे सीएम। 80,000 से अधिक उपभोक्ता होंगे लाभान्वित। अभी तक इन सभी पीएसएस को साहिबगंज और मंगलहाट ग्रिड से बिजली दी जाती थी। परिसंपत्तियों का भी सीएम करेंगे वितरण। जिले को मिलेगा करोड़ों का सौगात। बरहेट प्रखंड के शिवगादी मेले का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पीतांबरी शिवलिंग की पूजा अर्चना भी करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 22 जुलाई को मुख्यमंत्री का साहिबगंज दौरा। $70.74 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड का हुआ निर्माण। बेतौना और मंगलहाट में पहले से पावर ग्रिड है स्थापित। तीसरे ग्रिड के चालू होने से बिजली संबंधित समस्याएं होंगी दूर। उद्घाटन के बाद बरहेट, पतना, सीता पहाड़, मोदीकोला, बड़हरवा तमाम जगहों के ग्रामीण होंगे लाभान्वित। 80,000 से ज्यादा उपभोक्ता होंगे लाभान्वित। अभी तक इन सभी पीएसएस को साहिबगंज और मंगलहाट ग्रिड से बिजली दी जाती थी। तो बड़ी खबर से पहले हम चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साहिबगंज दौरे को लेकर। और कल यानी कि सोमवार को 22 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज दौरे पर होंगे। राजमहल के रेलवे बालू मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कीताजोर में नवनिर्मित पावर ग्रिड का उद्घाटन भी करेंगे। 2021 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पावर ग्रिड की आधारशिला रखी थी। 70.74 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड का हुआ है निर्माण। बेतौना और मंगलहाट में पहले से पावर ग्रिड स्थापित है। तीसरे ग्रिड के चालू होने से बिजली संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। उद्घाटन के बाद बरहेट, पतना, सीता पहाड़, मोदीकला, बरहड़वा और पीएसएस को मिलेगा बिजली। 80,000 से अधिक उपभोक्ता होंगे लाभान्वित। अभी तक इन सभी पीएसएस को साहिबगंज और मंगलहाट ग्रिड से बिजली दी जाती थी। परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको बताया कि साहिबगंज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। विशेष जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख करेंगे। राजेश, एक दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंच रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें एक पावर ग्रिड भी शामिल है। जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मेले का उद्घाटन, श्रावणी मेले का उद्घाटन भी करेंगे और पीतांबर शिवलिंग पर जाकर जलाभिषेक भी करेंगे। पूरी जानकारी दर्शकों से विस्तार से साझा करें। देखिए, ये संथाल परगना के साहिबगंज में जो कार्यक्रम बना है, ये आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी चुनाव में कुछ महीने बच गए हैं, शेष बच गए हैं। तो सरकार चाहती है कि जो जनता को वह लाभ पहुंचाना चाहती है, यानी टारगेट ग्रुप जो है, और जो इनके लिए ये सरकार परिसंपत्तियां वितरित करना चाहती है, उनको देकर उन्हें कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। और ये अच्छी बात है कि सरकार काम करना चाहती है, तो जो वांछित ग्रुप है उन्हें ये सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात इस दौरे के क्रम में यह है कि एक पावर ग्रिड का उद्घाटन हो रहा है, जिसके चालू हो जाने से एक बड़े क्षेत्र में बिजली संचरण की समस्या का समाधान हो जाएगा।
आप जानते हैं कि झारखंड में संचरण की समस्या सबसे ज़्यादा रही है। बिजली आपूर्ति अगर हमारे पास जनरेशन अगर कम भी है तो हम दूसरे से ले सकते हैं, लेकिन अगर संचरण की समस्या है तो आप बिजली को सही जगह तक नहीं पहुंचा सकते, यानी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा सकते। ये समस्या रही है और यह समस्या का समाधान आप देखिए कि ये जो पावर ग्रिड का है वो उसके उद्घाटन के साथ हो जाएगा। चूँकि मुख्यमंत्री ने ही 2021 में इसकी आधारशिला रखी थी, तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। खास तौर पर बरहेट हो, राजमहल हो और आसपास के क्षेत्रों में संचरण लाइन बन जाने से विद्युत आपूर्ति में सुविधा होगी। इसके अलावा करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण होगा और इस जो अलग अलग योजनाएं सरकार की राज्य स्तर पर चल रही है उसका भी वितरण होगा और लाभुकों को दिया जाएगा। कई योजनाएं अलग अलग विभागों की चल रही है। कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी होना है, कुछ नई सड़क योजनाओं का, कुछ मरम्मतीकरण जीर्णोद्धार करने की योजना का भी शिलान्यास होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुख्यमंत्री का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस क्षेत्र में विकास के एक कड़ी के रूप में इसे देखा जा रहा है। और आपने जैसा कहा कि श्रावणी मेले का भी उद्घाटन करना है, कल सोमवार है और कल से सावन महीने का पावन महीना जो है वो शुरू होने वाला है। तो बहुत ही सुखद संयोग है और वह पूजा भी करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है जिला प्रशासन के द्वारा और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बस मौसम को थोड़ा सा अनुकूल रहना होगा, क्योंकि अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो परेशानी हो सकती है वहाँ जाने में। चूँकि साहिबगंज का क्षेत्र थोड़ा दुरूह क्षेत्र पड़ता है और मौसम अभी जैसी बारिश हो रही है या फिर जिस प्रकार से विजिबिलिटी की समस्या अगर उत्पन्न हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि कल मौसम ठीक रहे। वैसे पूर्वानुमान में ये कहा गया है कि बारिश होगी राज्य के कई इलाकों में। फिर भी जो कार्यक्रम है उसके संबंध में ये माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पहुँचकर क्षेत्र की जनता के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, एक सौगात देंगे। आयुष जी बिल्कुल राजेश, देखिए जैसा कि सत्ता पक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं कि समय कम है, हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है, योजनाओं को धरातल पर उतारना है। इस कड़ी में ये साहिबगंज का दौरा मुख्यमंत्री के लिए कितना अहम हो जाता है और खास करके सत्ता पक्ष के लिए कम समय को मद्देनजर रखते हुए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? चाहे देखिए दो पक्ष होते, एक तो सत्ता पक्ष होता है या विपक्ष होता है। सरकार में शामिल जो दल होते हैं उन्हें भी राजनीतिक लाभ लेने की इच्छा रहती है। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई राजनीतिक दल इसलिए शासन करता है कि लोगों को उसकी सुविधा दे पाए, उसके लाभ दे पाए और जो कमिटमेंट जनता के साथ उसने किए हैं चुनाव में उस पर खरा उतर पाए, क्योंकि अंततः उन्हें फिर भी चुनाव में जाना है और सत्ता बचाने के लिए जनता का आशीर्वाद जरूरी है। वहीं विपक्ष की अपनी अलग भूमिका होती है, वह सरकार की नाकामियों को उजागर कर सत्ता को लेना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चूँकि कुछ महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में, तो जो समय बचा है उस पर सरकार तेज़ी से काम करना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उन्हें रिझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि राजनीतिक दलों का जो स्वार्थ हो वो अलग विषय है, लेकिन लोगों को इससे तो फायदा होता ही है। अगर कहीं योजनाओं का शिलान्यास होता है या उद्घाटन होता है, कुछ स्कीम्स लागू होते हैं या किसी वर्ग विशेष को कोई लाभ देने का प्रयास होता है, तो इससे तो जनता को लाभ होता ही है। राजनीतिक दल का अपना स्वार्थ जरूर होता है कि वह चुनाव जीतना चाहते हैं। वहीं विपक्ष का भी काम रहता है कि वह सरकार की कमियों को, नाकामियों को उजागर करे। तो ये सारी चीज़ें लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलती रहती है। तो कम समय का बेहतर उपयोग सत्तारूढ़ दल करना चाहता है। उसी कड़ी में ये सब कार्यक्रम है। अभी साहिबगंज में हो रहे हैं, फिर दूसरे जिलों में होंगे। आपको देखें कि रोज़ कहीं न कहीं अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं और इस तरह की योजनाएं जो है धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री देवघर भी गए थे। देवघर में उन्होंने श्रावणी मेला के संबंध में जो अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक राजकीय पर्व है। राजकीय पर्व के तहत राजकीय पर्व भी है। श्रावणी मेले का इंतजार सबको रहता है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचकर कई करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, साहिबगंज के वासियों को
सौगात मिलने जा रही, वहीं दूसरी तरफ श्रावणी मेले का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। तो कल का दिन झारखंड के मद्देनजर काफी खास होने वाला। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस दिन का इंतजार साहिबगंज और बरहेट वासियों को था, वो दिन कल है, यानी कि 22 जुलाई के दिन मुख्यमंत्री साहिबगंज पहुंचेंगे और करोड़ों की सौगात साहिबगंज वासियों को देने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।